हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ वापस जुड़ने आया हूँ। आज मेरे एक फ्रेंड हैं जो हमारे शॉप में आए थे अपने कैट की ग्रूमिंग करने के लिए। तो मन ही मन हम लोगों का आइडिया बन गया, लेट्स आज कैट लवर्स के लिए हम एक नया वीडियो बनाते हैं जो कि थोड़ा सा यूनिक होगा, क्योंकि आज तक हर कोई अपने डॉग्स के बारे में बात करता है, पेट्स के बारे में बात करता है, पेट्स में पपीज़ के बारे में बात करता है। बट आज हमारे साथ मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड करण बिजलानी है, जो आज हमें बताएंगे और सारे कैट लवर्स को बताएंगे कैट रखने की क्या क्या तरीके होते हैं, क्यों कैट रखना क्या डॉग से बेटर होता है या फिर सिंपल होता है। तो सबसे पहले हेलो करण जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताएं सर कैसे? बस बस बढ़िया सर। आप बताइए सबसे पहले मुझे कि क्या इसका नाम क्या है, क्या एज है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बताइए, हमारे फ्रेंड्स को बताइए, सारे कैट लवर्स को बताइए कि कैट रखने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ इसे रखना क्यों ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डॉग। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। हेलो, मेरा नाम करण बिजलानी है और ये मेरा पेट है बूबू। ये एक मेल पर्शियन कैट है और मुझे इसके साथ 2.5 years हो गए। मैं जब इसको लाया था तब ये 2 months ओल्ड था और इसको रखने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक, ना इसने कोई परेशान किया। बहुत काम और जेंटल है और बहुत स्टाइलिश भी है और इसकी आईज भी ब्लू हैं। और जिसमें मेरे पास पहले डॉग भी था, रॉटवाइलर, बट उसको रखने में जितना मेंटेनेंस और जितना मुझे टाइम देना पड़ता था, इसको बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ता। मुझे सिर्फ मंथ में एक बार मुझे ग्रूम करवाना पड़ता है, नेल्स कटवाने पड़ते हैं और नहलाना पड़ता है। बाकी ये अपने आप ये और ये बहुत ज़्यादा जो कैट्स होते हैं, जो स्पेशली जो पर्शियन कैट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं और ये बिल्कुल आपको गंदा नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। और ये खुद अपने जो लिटर बॉक्स है, जब भी इनको जाना होता है लिटर बॉक्स के लिए, ये आपको बोलेंगे मैं लिटर बॉक्स खोल दो। अगर कोई दरवाज़ा बंद है लिटर बॉक्स के बीच में तो बोलेंगे कि वो दरवाज़ा खोल दो, आपको आके म्याऊं करेंगे। आप समझ जाएंगे थोड़े दिन बाद कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो अपने आप अपना करके एंड बहुत क्लीन रखता है। अगर आप इनका लिटर बॉक्स क्लीन नहीं होगा तो ये जाएंगे भी नहीं। तो इनको आपका लिटर बॉक्स क्लीन रखना पड़ता है। और बस आप बताएं और क्या बताएं। तो करण जी, आपने बताया कि कैट बताती भी है कि कब उसे मतलब पू के लिए जाना है, कब उसे खाना खाना है। तो क्या ये कम्युनिकेशन रियलिटी में होता है? जी 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 जी। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कैट्स थोड़ी सेल्फिश नेचर की होती हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करती, अपने ओनर की टूवर्ड्स लॉयल नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू डॉग। क्योंकि क्या होता है, आए दिन हमारे पास कोई ना कोई आते रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कैट रखना यार हमारे फैमिली में अलाउड नहीं है, थोड़ा आप शगुन भी मानते हैं। तो आप मुझे इसमें थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, प्लस आपका क्या पर्सनल एक्सपेक्टेशन, मतलब राय क्या है आपको कैट रखने पे, क्या आपको डॉग, आपने शायद डॉग भी रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या है, कैसा है? इनफैक्ट कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी आए हैं या कुछ नेगेटिव वाइब्स है, तो एक बार आप बताइएगा जरूर। जी, ये एक मिथ है कि कैट्स अटैच नहीं होती। कैट्स जितना डॉग्स अटैच होते हैं उतना ही अटैच होती है, वो आपके फील करने पे है। डॉग्स इंस्टेंटली अटैच हो जाते हैं, कैट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। इनफैक्ट मेरा जो कैट है ये बूबू, ये हमेशा जब रात को सोता है तब मेरे साथ ही सोता है एंड जब भी इसको कुछ चाहिए होता है वो मेरे पास ही आता है। एंड इसके काफ़ी साइंस काफ़ी अच्छे होते हैं, कहीं बाहर भी जाता है तो मेरे लैप पे बैठ जाता है और बिल्कुल कहीं और नहीं जाता। और अगर मैं दरवाज़ा खुला भी छोड़ दूँ तो ये घर के बाहर जाता नहीं है, और जाता है तो अपने आप वापस मेरे पास ही आ जाता है। और आप क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपके पास ऑलरेडी एक डॉग हाँ, है, आप कह रहे थे कि वो वाइब्स का, तो कैट्स का मैंने पढ़ा भी है और मैंने फील भी किया है। खैर पेट्स का तो वही है, पेट्स को रखने से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और कैट्स का क्या है, कैट्स नेगेटिव एनर्जीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आप जब जैसे ही आप कैट के साथ रहोगे, आप पूरे दिन आप काम से आ रहे हो, कुछ भी करके आ रहे हो, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी कैट अब्जॉर्ब कर लेगी एंड आपको इंस्टेंटली बहुत एक अलग फील मिलेगा कि आप बहुत फ्रेश फील मिलेगा एंड आप थोड़ी देर में ही आप नेचुरल फील करने लग जाओगे कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे प्रैक्टिकली रोज ऐसा फील होता है। रोज मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले आके ये मेरे आके राउंड लगाता है एंड मैं बैठता हूँ, म्याऊं करता है, अपने फिर नेक मेरे अगेंस्ट रब करता है एंड देन फिर मेरे साथ खेलता है, फिर ये अपना काम करने लग जाता है। ओके, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह आपके पास ऑलरेडी एक डॉग है, मेरे ख्याल से शायद आपके पास रॉटवाइलर है। जी जी जी। तो इसके और बूबू और आपके रॉटवाइलर के बीच में बॉन्डिंग कैसी है? जी, ऐसा लगता है लोगों को कि डॉग्स और कैट्स हमेशा फाइट करते रहते हैं। बचपन से हमने यही सुनते आया है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, होता है। सिर्फ कार्टून्स में होता है।
रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, रियल लाइफ में बहुत अच्छे से रहते हैं और इनफैक्ट एक दूसरे के साथ खेलते भी रहते हैं और काफ़ी अटैच्ड रहते हैं। और मतलब कोई उसको परेशान करेगा तो ये पीछे आ जाता है, या इसको कोई परेशान करेगा तो वो बीच में आ जाता है, तो ऐसा रहता है। तो इसके साथ ही आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने इनकी लाइफ ऑफ ग्रूमिंग के बारे में तो बता ही जी, दिया, जी। इनकी डाइट में क्या फर्क, जैसे डॉग को क्या होता है कि हमें 2 से 4 बार खाना देना होता है, जी, टाइम जी, टू टाइम जी, उनकी जी। टाइम फिक्स होती है, तो व्हाट अबाउट इन कैट्स के, क्या इनके लिए भी रूटीन वैसा ही होता है समवॉट, कि नहीं इनके लिए भी टाइम टू टाइम फूड रखिए, खाना रखिए तभी ये खाते हैं? जी। तो जी। क्या रूटीन होता है इनके खाने पीने का? आप देख सकते हैं अभी भी ये खुद को लिख करके क्लीन रख रहा है, ये बहुत क्लीन रखता है खुद को, कभी गंदा नहीं होने देता। आप देखिए अभी भी खुद को क्लीन रख रहा है। तो फूड की बात करें तो कैट्स कभी ओवर ईट नहीं करती। मैं इसका खाना, इसका जो उसमें है, उसमें खाना मैं इसका रेगुलरली रखता रहता हूँ, बट खाना एक्स्ट्रा होता है तो भी ओवर ईट नहीं करता। खाना कम होता है तो ये मुझे आके बोल देता है कि खाना कम है। और डॉग्स का है, डॉग्स का डाइट भी ज़्यादा होती है, डॉग्स को खाना भी ज़्यादा देना पड़ता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, फूड कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, एवरीथिंग इज ज़्यादा। और कैट्स में अपने आप इसका डाइट भी लिमिटेड है, उसका साइज़ कम है और ये ओवर ईटिंग भी नहीं करता। आपको उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि आपने ज़्यादा खाना रख दिया तो ओवर ईटिंग कर दिया, इंडाइजेशन हो गया। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसको जब खाना चाहिए होता है अपने आप खा लेता है। पानी खाना आप रखे रहिए, और आपको ये भी नहीं ज़रूरत है कि आप पूरे टाइम घर पे रहिए, मतलब आप इसको अकेला भी छोड़ सकते हैं। खाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए और आप अपना काम करने जा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि डॉग्स को जब हम रखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है फैमिली मेंबर में, ताकि उसकी कम्युनिकेशन होते रहे, उसके ट्रस्ट के लिए कोई ना कोई एक सामने रहे। हाँ, स्टार्टिंग एज में। तो कैट के साथ क्या रहता है, कैट के साथ कोई ना कोई चाहिए होता है या फिर ये अकेले भी रह लेते हैं, कोई इशू नहीं होती? देखिए पेट्स के साथ ये होता है कि उनको वैसे अकेला छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट डॉग्स को तो छोड़ ही नहीं सकते। कैट को आप आराम से छोड़ सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू, मतलब आप काम करने जा रहे हैं 8 से 10 घंटे, अगर आप काम करने भी जा रहे हैं फिर भी आपको पेट रखना है, तो कैट बेस्ट पेट है। क्योंकि मैं भी बाहर काम करता हूँ पूरे दिन, मेरे घर पे कोई नहीं रहता, तो मेरा कैट अपने आप खुद इन्वॉल्व होता रहता है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों से खेलता रहता है और अपने आप सोता रहेगा और अपने आप खाता रहेगा, पीता रहेगा और बैठा रहेगा। जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ खेलेगा, फिर थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगा, फिर अपने आप बिजी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं मांगता आपसे। आप हो रहे हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, आप अगर नहीं हो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल परेशान हो जाएगा या कुछ और गंदा करेगा या कुछ और करेगा। तो क्या आप मुझे ये भी बताएंगे इनका टेम्परामेंट, इनका सोशलाइजेशन कैसा होता है? क्योंकि डॉग्स तो बड़े फ्रेंडली होते हैं दूसरों के साथ, जैसे ही उनके घर में कोई गेस्ट आए तो या तो बात करते हैं, अलर्टनेस भी होता है। तो इनका क्या नेचर होता है अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो? ये बहुत काम रहता है। जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो ये उनके पास जाता है, उनको स्मेल करता है। और मेरा जो कैट है, मेरा पर्सनल जो कैट है बूबू, ये इतना फ्रेंडली है, ये उनके पास जाके बैठ जाता है एंड वो आराम से इसके साथ खेलते रहते हैं और ये भी उनके साथ खेलता रहता है। फिर ये थोड़ी देर खेलता है, वही मैंने बताया हाफ एन आवर टू 1 आवर, उसके बाद ये अपने आप खाना पीना और अपना खुद का खेलता रहेगा। तो बहुत मैं friendly है। ये जानना चाहूँगा, अब आपने तो चलो कैट और डॉग दोनों ही रखा है, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये बताइए कि लोगों को कैट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर डॉग? अगर आपके पास बहुत टाइम है और जैसे आप हर रोज शाम को अपने डॉग को घुमाने लेके जा सकते हैं, सुबह घुमाने लेके जा सकते हैं, रेगुलर ग्रूम कर सकते हैं, खाने का डाइट का ध्यान रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप डॉग लीजिए। और आपके पास जैसे आजकल सबके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, आपको काम पे भी जाना है और आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, आपको एक मेंटेनेंस फ्री पेट चाहिए, तो आप एक कैट लीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप बिजी शेड्यूल में हो, फिर भी अगर आप पेट लवर हो और टाइम नहीं दे सकते अपने पेट को, तब आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कैट एकदम परफेक्ट बिल्कुल राइट। और अगर आपके पास टाइम है जहाँ पेट्स को दे सकते हो, तो अगर आप डॉग चॉइस में रखते हो तो डॉग रख सकते हैं, राइट। तो आप मुझे कुछ ब्रीड्स के बारे में, जैसे आप बता रहे थे स्टार्टिंग में ये पर्शियन ब्रीड है, तो और भी बता सकते हैं पर्शियन ब्रीड के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस है जो लोग यहाँ पे रख सकते हैं? जी, पर्शियन ब्रीड है, सियामीस है, और जो नॉर्मल कैट कौन सी आती है अपनी, ये जो नॉर्मल कैट होती हैं वो भी रख सकते हैं। इंडियन कैट्स आप रख सकते हैं, बट जो देखने में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है पर्शियन, तो मेरा चॉइस तो पर्सनल चॉइस तो मेरा पर्शियन रहेगा। बट आप अगर इंडियन कैट्स रखना चाहें तो सबके टेम्परामेंट्स अलग होते हैं। पर्शियन कैट्स बहुत काम होते हैं
मैं बस जाते जाते लास्ट आपसे एक खास बात पूछना चाहूँगा, सबसे पॉजिटिव चीज़ आप क्या बता सकते हैं? कैट रखने में ये बेनिफिट होगा और डॉग रखने से ये परेशानी हो सकती है, या फिर आपको ये करना पड़ेगा? कैट रखने की कुछ बेनिफिट्स बता दीजिए, ताकि अगर कोई मेरा कस्टमर या फिर कोई मेरे फ्रेंड्स एक बार माइंड भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको वो वर्ड सुन के एक बार ये हो कि नहीं, वो कैट ले सकते हैं। सी मेनली 2 वर्ड्स हैं, मेंटेनेंस और टाइम। अगर आपके पास मेंटेनेंस के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ, मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं और बहुत टाइम है, तो आप डॉग लीजिए, बिकॉज उसमें मेंटेनेंस में आपको टाइम देना पड़ता है और ऑब्वियसली फूड का कॉस्ट और ये सब ज़्यादा आता है। आपका एक नॉर्मल आपको पेट रखने का शौक है और आपके पास टाइम बिल्कुल कम है और एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेट चाहिए जो बहुत अच्छा दिखता हो, सबके साथ फ्रेंडली हो जाए और आपके साथ इन्वॉल्व भी हो, तो आप एक पर्शियन कैट लीजिए। तो सर दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से बाय कहना चाहूँगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस है कैट या डॉग से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और जाने से पहले लाइक का बटन क्लिक करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस जो आए वो आपको अपडेट कंटिन्यू मिलते रहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।